एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। और आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न VVI प्रश्न लेकर के आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। और चलिए आज शुरुआत करते हैं। कुछ एक का कमेंट था कि थोड़ा स्लो कीजिएगा, तो चलिए हम देखते हैं। पहला, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। ये पंक्ति जो है किस कहानी की? तो ये पंक्ति उसने कहा था, मैं लहना सिंह ने कहा। कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा शब्द हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। घी शब्द क्या है? घी शब्द पुल्लिंग होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो ये अर्धनारीश्वर में कहा गया है। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः जोड़ काल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पंजाब की भाषा और तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसके लेखक हैं भगत सिंह। डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर बिल्कुल अंग्रेजी का शब्द है, तो विदेशज होगा। विकास या उद्गम की दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 4 भेद होते हैं। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? मठ के महंत ने। अधपका शब्द में उपसर्ग है, बिल्कुल अध उपसर्ग होगा, इजी क्वेश्चन है। निडर शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो ये भी आपका आसान है, नी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है? तो सूत काटती है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं? ब्रज भाषा के रहे हैं। त्रिफला शब्द का समास क्या होगा? द्विगु होगा, संख्यावाचक द्विगु होता है। वनमानुष शब्द कौन समास है? वनमानुष, वन में रहने वाला मनुष्य तत्पुरुष हो जाएगा। होली शब्द क्या होगा? होली जो शब्द है वो होली आपका तद्भव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। होली का तत्सम होता है। भैरवी रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ऊंचे शब्द का विलोम क्या होगा? ऊंचा शब्द का नीच होगा। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम अनावरण होगा। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? माधुरीपुर था। मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? आमरण। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। धीरे धीरे कौन समास होगा? तो अव्ययी भाव समास। अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होंगे? देखिए ये ऑप्शन में है नहीं, यहाँ आप लिख लीजिए 2, 3, 4, 5। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा 2 वाला। क्या होगा? 2, 3, 4, 5। तो आपका यहाँ जवाब हो जाएगा 2। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर के अर्थ के आधार पर होता है सार्थक और निरर्थक। रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी। हेनरी रोपेज का जन्म किस देश में हुआ? तो कांगो में हुआ था। चैत शब्द क्या है? चैत जो है वो तद्भव है, चैत्र तत्सम है। कलर की मौत के लेखक कौन है?
क्लर्क की मौत एंटन चेकव ने लिखा। धर्म शब्द क्या होगा? तो धर्म शब्द जो है वो पुल्लिंग होगा। विवाह शब्द भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। विवाह भी पुल्लिंग होगा। गोदरबिल जाने वाली चौराहे पर किनकी भीड़ थी? तो लोगों की भीड़ थी। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 हो जाएंगे। तत्सम तद्भव। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो बिल्कुल जियानपुर में हुआ है। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का है अर्थ क्या? घर में छिपा शत्रु। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो परंपराओं के विरुद्ध कार्य होगा। ठीक है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती किस पाठ में है? शिक्षा में। किसकी विजय हुई? सेना की नागरिकों की। ये कौन सा चैप्टर का है? हार जीत का होगा। चक्रवाक शब्द क्या होगा? चक्रवाक जो है वो तत्सम शब्द है। हिंदी चकोर होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपका भूमि हो जाएगा। कड़बक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। कामचोर कौन सा समास है? काम में चोर तो तत्पुरुष हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो रामधारी श्री दिनकर की उर्वशी। आजकल कौन समास है? तो आजकल अव्यय है तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ घाटन। रंगून कहाँ है? बर्मा की राजधानी रंगून है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मिक हो जाएगा। तो मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर बाबू। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आज तो धीमा धीमा बोल रहा हूँ, उम्मीद है आज ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। उषा शीर्षक के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर के रामधारी श्री दिनकर। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज अगेय जी लिखे। कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कात्यायनी, झरना, आंसू। तो यहाँ पे क्या होगा? देवदासी। इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो अभी तो देवदासी मैंने बताया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या होगा? उसने कहा था। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो अपने मामा कंस पे किया था। निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? रामधारी श्री दिनकर का बेगूसराय सिमरिया। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था जन्म। तुलसीदास अपना पेट कैसे करते थे? तो कथा वाचन करके, राम का कथा सुना के। शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। गांव का घर कविता को किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पत्ती का होगा। ओ शदनीरा में किस महापुरुष की चर्चा है? बिल्कुल महात्मा गांधी की, याद होगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास ने उनकी स्तुति की। जूठन की किस विधा से संबंध है? जूठन एक आत्मकथा है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना क्या है? कामायनी होगी। निम्नांकित में कौन अगेय का उपन्यास नहीं है? तो त्रिवेणी इनका नहीं होगा। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ है? सयोपुर। मालती किस शीर्षक की पात्रा है? रोज कहानी में होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई है? तो कार दुर्घटना में हो गई। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौ जोड़ अन हो जाएगा। सत्कार का संधि विच्छेद सत जोड़ कार हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय।
दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? दिन जोड़ीस। आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आ उपसर्ग होगा। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ईमा प्रत्यय होगा। जलज कौन सा समास है? जलज, जल में रहने वाला, तो तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। देवालय कौन सा समास है? तो देवालय देवों का घर, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास होगा? तो ये बहुव्रीहि समास होगा। रात दिन कौन सा समास होगा? रात दिन द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस तरीके का आज के सेशन में बस इतना ही। आज बताइएगा, आज मैं बिल्कुल धीमा धीमा किया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी रात्रि मंगल।